ऐसे दरिंदे को सिवाय फांसी के अलावा कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। क्रम हुआ था जो आपने कब्रिस्तान में इनने 5 कब्रों को खोला है, वो 5 कब्रों में से इनने हरकत करी। 5 कब्रों में से क्या क्या निकाला यही जानता है इन चीजों को, इसलिए क्या क्या करा उसको फांसी की सजा होने चाहिए। ये कौम के नाम पर गद्दार है, गद्दार है कौम का। कोई बात फांसी की सजा दो उसको। क्या घटना कर रहे हैं कुछ लोग टाइम पे क्या है पुलिस प्रशासन ने हमको परेशान करी तो हम ये चाहते कि इसको फांसी दो। पुलिस जी हमको पूरा बायोडाटा निकालेंगे, करता क्या था, खबर खोलता था, ये खबरों के साथ क्या करता था, ये फांसी दो क्योंकि प्रशासन हमको परेशान कर हमारा भाई बहुत बदनाम हुआ चीज के, हम परेशान करे इसको तो हम उसको खाली क्यों जान नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओ। बहुत टॉर्चर किया गया है। पब्लिक में इतना क्रोध भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर कि समाज जन मतलब हर वर्ग का आदमी ये चाहता है कि ऐसे आदमी को ऐसी सज़ा मिले कि एक इतिहास बने, कि कोई किसी के मृत शरीर से कुछ छेड़खानी ना करे। और मैं तो ये चाहूँगा और हमारी कमेटी भी यही चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए। और हम पुलिस प्रशासन का और टीआई साहब का, एसपी साहब का, सीएसपी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 3 दिन के अंदर मुलजिम को पेश कर दिया। बहुत मतलब एक्टिव टीम थी उनकी, मैं टीम को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसके पीछे मतलब रात दिन लगे रहे और मुलजिम को पकड़ा। 21 सितंबर को देर रात में डायल 112 पे सूचना आई थी कि एक महिला को चाकुओं से मारा गया और वो डिग्रीस गांव है उसके पास पड़ी है। इस सूचना पे थाना पदम नगर की टीम और साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। पहुंचने पे ये पाया गया कि वहाँ पे एक गांव की ही महिला है जिसको चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। उसके पति की रिपोर्ट पर से इसमें हत्या का प्रयास थाना पदम नगर में कायम किया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद और जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि मृतिका का पति महेंद्र पटेल पेट दर्द के नाम पे रात में 11:15 बजे के करीब अपने गांव से खंडवा के लिए निकला था। तो 500 मीटर दूर जाने के बाद 3 लोगों द्वारा उसकी पत्नी और उसको रोक के वहाँ पे झगड़ा किया गया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब पति से हम लोगों ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये बात सामने आ रही थी कि उसके पेट में कोई दर्द नहीं है, साथ ही कोई भी उसके शरीर में गिरने के या वहाँ पे चोट के कोई निशान नहीं थे। इस पे हमारी अलग अलग टीमें थाना प्रभारी पदम नगर और थाना प्रभारी मोगट के नेतृत्व में लगी थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कल प्राप्त हुई कि गांव का ही एक हेमंत और कान्हा नाम का युवक है, वो पिछले 2 दिन से मृतिका के पति के साथ गांव में देखा गया था और उसकी भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध दिख रही। पुलिस ने हेमंत और महेंद्र पटेल को इस सूचना पर पकड़ा और पकड़ने के बाद अलग अलग जब पूछताछ की पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि मृतिका सरिता का जो पति है वही इसमें मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा अपने साथी हेमंत और उसके 2 अन्य साथियों आर्यन और राजेंद्र के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी मृतिका के पति ने हेमंत और उसके साथियों को देने का वायदा किया था, जिसमें से 10,000 रुपये उसके द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में महेंद्र पटेल पे कोई शक न हो, उसने अपने मोबाइल को गुमने की भी जानकारी अपने रिश्तेदारों को और परिवार में दी थी 2 दिन पूर्व। लेकिन इस पूछताछ के बाद पता चला कि हेमंत के पास उसने छुपाकर मोबाइल रख दिया था और सिम उसमें से निकाल के फेंक दिया था। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू, 10,000 रुपये जो जब्त हुए हैं और अभी इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं, पुलिस रिमांड लेंगे। साथ ही अन्य एक आरोपी बचा हुआ है, उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए मैं एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारनेकर, सीएसपी अभिनव वारंगे, टीआई पदम नगर प्रवीण आर्य, टीआई मोगट धीरेश धारवाल और साइबर की टीम और अन्य सभी लोगों को जो इस पूरे
2 दिन तक लगातार लगे रहे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही कल मैंने 10,000 रुपये का नगद इनाम भी इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए किया था, तो ये इनाम भी इस पूरी टीम को प्रदान किया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया उनको बहुत बहुत इसमें हत्या का जो मुख्य कारण अभी तक आया है उसमें मृतिका तेज स्वभाव की थी और उसके द्वारा कहीं न कहीं आरोपी महेंद्र पटेल और उसकी मां के साथ गाली गलौज करने की बात सामने आई है और अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार की बात आई है। इस कारण से उसके पति महेंद्र पटेल ने छुटकारा पाने की नीयत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अभी इनके जो प्रथम दृष्टया इनके मोबाइल और दूसरे जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया तो उसमें ये क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, उस सीरियल में जो टेक्निक्स आती हैं उसके बारे में भी उन्होंने जाना और इसीलिए इस घटनाक्रम को एक योजनाबद्ध तरीके से उसके पति ने ये तैयार किया था और उसमें उसके ऊपर शक न हो इसीलिए पेट दर्द और मोबाइल को भी उसने अपने पास से हटाने की बात की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।